अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 9। सबसे पहले इसमें हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन करनी है कि कौन से सब ग्रुप जो हैं वो नॉर्मल होते हैं। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ ए एच इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए इन जी। वी डिनोट दिस बाय दिस सिंबल। ठीक है, कि अगर ए से बनने वाला कोई सा भी एलिमेंट ले लें तो उससे तो एज के लेफ्ट को सेट और राइट को सेट अगर इक्वल आएंगे हमेशा तो फिर हम कहेंगे कि वो सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। इन जनरल देखें, अबीलियन ग्रुप्स में तो लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन अबीलियन ग्रुप्स में लेफ्ट को सेट और राइट को सेट जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन अबीलियन में भी समटाइम्स कुछ सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं, कुछ सब ग्रुप्स नहीं होते हैं, कुछ में आंसर सेम आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा नॉर्मलिटी का मतलब ये नहीं है, ये जो लाइन है ना, क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच। कहते नॉर्मलिटी का मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब है, नॉर्मल होने का मतलब है कि ए को जब एच से मल्टीप्लाई करें वो एच डैश टाइम्स हमें ए के इक्वल आ जाए। क्योंकि देखिए ये दो जो हैं ये एलिमेंट्स नहीं है, ये जो डेफिनेशन में कंडीशन है, ये कंडीशन किस पर है, सेट्स पर है कि दो सेट्स इक्वल होने चाहिए। ये दो सेट्स जो हैं उनको दो सेट बोलते हैं ना, ये दो सेट्स तभी इक्वल होंगे जब एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ इक्वल हो जाए, यानी कि ए एच इज इक्वल टू एच डैश एच। इस कंडीशन को अगर हम इंटरप्रेट करें तो ये इस तरह से बनती है। नेक्स्ट है नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट, कि आप एक सब ग्रुप को कैसे चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं। एक तो देखें बाय डेफिनेशन तरीका है, लेकिन बाय डेफिनेशन तो आप तभी चेक करेंगे ना तमाम कोसेट्स को अगर जी फाइनाइट होगा, छोटा ग्रुप होगा और एच, तो इसमें ऑब्वियसली भी छोटा होगा जब जी छोटा है। तो स्मॉल ग्रुप्स के लिए तो हम डायरेक्ट बाय डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर बड़े ग्रुप्स हों या इन्फिनिट ग्रुप्स हों तो फिर हमें नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट जो है ये हम यूज़ करते हैं एक सब ग्रुप को शो करने के लिए कि वो नॉर्मल है या नहीं। अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल ए एक्स इन जी। ये जो एक्स एलिमेंट है ये कहाँ से होना चाहिए, जी में से। तो एक सब ग्रुप तभी नॉर्मल होगा अगर ये कंडीशन होल्ड करे। तो ये कंडीशन देखें डेफिनेशन वाली कंडीशन से डिफरेंट है। डेफिनेशन में जो कंडीशन है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। डेफिनेशन की कंडीशन ये थी, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन जी। ठीक है, ये डेफिनेशन की कंडीशन है, इसमें इक्वल शो करना पड़ता है, इसको इसका सबसेट इसको इसका सबसेट। लेकिन ये जो है ये एक सिंगल इंक्लूजन है, ये चेक करना आसान है। तो अब ये वाली जो कंडीशन है ये कैसे हमें श्योर करती है कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका प्रूफ उन्होंने दिया हुआ है। इफ एंड ऑल इफ के साथ सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि एच इज़ अ नॉर्मल इन जी। अगर एच नॉर्मल है देन फॉर एनी एक्स इन जी एंड एच इन एच। तो नॉर्मल होने का मतलब ये है कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स। और इस कंडीशन का मतलब है कि एक्स एच इज इक्वल टू कि इसका जो भी एलिमेंट लेंगे इस फॉर्म का वो इसके किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। अब इसके एलिमेंट किस फॉर्म के, इस फॉर्म के। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गए। अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्स इनवर्स से राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिए इस इक्वेशन पे बोथ साइड्स पर, तो ये आपके पास आ गई कंडीशन। ये कंडीशन आ गई है। अब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट किसका है, एक्स एच एक्स इनवर्स का। और ये किसमें मॉडिफाई हो गया, किसके इक्वल आ गया, एच के एलिमेंट बन गए। यानी एक्स एच एक्स इनवर्स का जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो इस फॉर्म का होगा और वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच डैश का। तो ये हमें शो कर दिया। नेक्स्ट है कन्वर्स, हमें शो करना है कि ये कंडीशन अगर होल्ड कर रही है तो फिर हमें प्रूव करना है कि ए एच एच ए के इक्वल आ जाए। ए एच इज इक्वल टू ए एच ए फॉर ऑल ए इन जी। ये फॉर या ये कह लें एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। तो ए जो है वो भी जी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स भी, इससे फर्क नहीं पड़ता।
तो उन्होंने क्या किया, एक्स को एक इक्वली ले लिया। तो एक्स को जब एक इक्वल लेंगे तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं लेना, आप एक्स के साथ भी सारा कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ राइट साइड पर, इस सेट के एलिमेंट्स के राइट साइड पर भी ए को मल्टीप्लाई कर दें, इसके भी राइट साइड पर ए को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर उन्होंने कहा अब अगर ये तो आ गई कंडीशन, इससे एक्स को ए पुट करने से ये वाली इस कंडीशन को मॉडिफाई किया तो ये होता है। अब अगर हम इसी में इसमें ही एक्स की वैल्यू जो है वो ए इन्वर्स पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर हम इसके दो लेफ्ट साइड पर ए को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी, यानी रिवर्स इंक्लूजन आ जाएगी। अब आप इन दोनों इंक्लूजन्स को ऐड करें तो ए एच जो है वो इक्वल आ जाएगा एच टाइम्स ए, यानी एच नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो फिर बन जाएगा। तो ये टेस्ट हमने बार बार यूज़ करना बहुत सारे एक्सरसाइजेस में आ गया। जब भी एक सब ग्रुप को नॉर्मल शो करना होगा तो हमने ये टेस्ट जो है यूज़ करना है। इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल 1 क्या है, अब कुछ एग्जाम्पल दी हुई है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, ग्रुप्स दिए होंगे और उनको नॉर्मल सब ग्रुप्स दिए होंगे। एग्जाम्पल 1 क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। अगर आपका ग्रुप जी जो है वो अबेलियन है तो फिर उसका हर सब ग्रुप उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्योंकि इस केस में देखें ये जो है कम्यूट कर जाएंगे ए एच और एच, तो फिर ए कैपिटल एच टाइम ए के इक्वल आ जाएगा। तो जो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है देखें अबेलियन ग्रुप में इसकी कोई ख़ास डिस्टिंक्शन नहीं है, हर सब ग्रुप ही नॉर्मल होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल 2 क्या है कि जो सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का, यानी आपका ग्रुप अबेलियन है या नॉन अबेलियन जैसा मर्जी है, लेकिन उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब ये क्यों नॉर्मल होता है, क्योंकि सेंटर के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि वो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये नॉर्मल हो जाता है। सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है कि ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर एनी ए इन जी एंड एच इन सेंटर ऑफ जी। कि ए अगर सेंटर को बिलोंग कर रहा है, ए जी का कोई सा भी एलिमेंट है तो वो आपस में कम्यूट करेंगे। इस वजह से ये जो है सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी अगर आपको पता है एक जो सब ग्रुप है वो सेंटर है ग्रुप का, तो फिर आप उसको चेक नहीं करेंगे कि वो नॉर्मल है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन। अल्टरनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस ऑन द सेट 1 2 3 अप टू n। इवन परमुटेशंस का जो सेट ग्रुप है वो क्या है, वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है Sn का। ठीक है, note that for 1 2 in Sn and 1 2 3 in An, अब इन्होंने रीज़न नहीं जस्ट बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ इस एग्जाम्पल के ज़रिए उन्होंने एक्सप्लेन की है कि अगर हम ये वाले दो एलिमेंट ले लें, एक Sn का और एक An का, तो ये दोनों आपस में कम्यूट नहीं करते, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये इस तरह से इक्वल आ जाता है, यानी 1 3 2 1 2। यानी एक अगर सब ग्रुप इन्हीं को बताना चाह रहे हैं, अगर एक सब ग्रुप अफिलियन, तो ज़रूरी नहीं कि ए एच जो है वो एच ए के इक्वल आए। इसका मतलब है ए एच जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, एच डैश ए के इक्वल आ रहा है। एच हम 1 2 3 ले रहे हैं और इधर एच डैश क्या है 1 3 2, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके नॉर्मल होने की रीज़न क्या है वो मैं आगे जाकर बताऊंगी, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है ना वो 2 है। इसका इंडेक्स 2 है ना, इससे कितने कोसेट बनते हैं 2। एस एन का ऑर्डर एन फैक्टोरियल है, एस एन का ऑर्डर एन फैक्टोरियल है और ए एन का ऑर्डर क्या है एन फैक्टोरियल ओवर 2। तो कितने कोसेट बनेंगे आपके पास, 2 कोसेट्स बनेंगे। तो जिस भी सब ग्रुप के 2 कोसेट बनते हैं वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। आगे इसका प्रूफ भी गिवन होगा।
प्रूफ इसका करेंगे कि जिस भी सब ग्रुप पे दो कोसेट बने वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यही वजह है कि एन जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके अलावा सब ग्रुप ऑफ रोटेशंस इज नॉर्मल। रोटेशंस का जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल है। रोटेशंस का सब ग्रुप में क्या होता है आपको पता है, डी एन में कितनी रोटेशंस होती है, एन रोटेशंस होती है 1, और एक तो रेंटली होती है ना 0 डिग्री से रोटेशन, और कौन कौन सी होती है, आर 360/n, जी फिर मैम। आर 2 टाइम्स 360/n, आर n माइनस 1 टाइम्स 360/n। तो इसमें ये जो सब ग्रुप है रोटेशंस का, इसमें n परमुटेशंस होती हैं आपके पास, n परमुटेशंस होती हैं और n ही रिफ्लेक्शंस होती हैं, 2n एलिमेंट्स होते हैं। dn का ऑर्डर क्या होता है 2n, और जो सब ग्रुप ऑफ रोटेशंस है उसका जो ऑर्डर है वो क्या होता है n। तो इस सब ग्रुप का इंडेक्स भी 2 है, इसीलिए ये नॉर्मल है। इनके ग्रुप का ऑर्डर 2n है, सब ग्रुप का ऑर्डर n है, तो नंबर ऑफ कोसेट्स कैसे आते हैं, ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर पे डिवाइड करने से। तो वो कितना आ रहे हैं, कितने कोसेट्स आ रहे हैं 2। तो यही वजह है कि इसके ये नॉर्मल सब ग्रुप है। हालांकि रोटेशंस हमें ये भी पता है कि रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस आपस में कम्यूट नहीं करती, ये एक नॉन ओबेइंग ग्रुप है। रोटेशन और रिफ्लेक्शन का आपस में ये रिलेशन है। देखिए एफ आर आर एफ के इक्वल तो नहीं है ना, बल्कि आर इनवर्स एफ के इक्वल है, लेकिन फिर भी इनसे बनने वाले लेफ्ट और राइट को कोई भी रिफ्लेक्शन ले लें उससे बनने वाला ये जो लेफ्ट और राइट को सेट है वो सेम होंगे। तो इन दोनों की रीज़न क्या है कि ये दोनों इंडेक्स 2 के सब ग्रुप्स थे, इसलिए ये नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारा सब ग्रुप है SL2R। SL2R का मतलब है, इस सिंबल का मतलब है ग्रुप ऑफ R 2x2 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट 1। चैप्टर 1 में मैंने कहा था ना एग्जाम्पल्स पढ़े, उसमें एग्जाम्पल दी थी, अगर आपने पढ़ी होगी जिसकी चांस करनी है। GL2R में तमाम 2x2 के सब ग्रुप्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और इसमें कैसे 2x2 के मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली 1 के इक्वल है। तो इसको उन्होंने नॉर्मल शो किया हुआ, कैसे, नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट की हेल्प से। नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट की देखें स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एक्स इन जी, एक्स को जी में से होना चाहिए, ठीक है। तो इधर भी हमने ये कुछ करना कि हमने x जो है ये g में से लेना है, g हमारा क्या है GL2R, और h जो है SL2R में से लेना है, यानी कि इसको इसका सब ग्रुप कैसे शो करना है कि इसका एक एलिमेंट ले लेना है इस फॉर्म को, और शो करना है कि वो किस में चला जाए h में। तो ये हमने एक एलिमेंट ले लिया है, x किस में से लेना है बड़े ग्रुप g में से, ये h में से। तो इधर भी देखें हमने x जो है इसमें से लिया है और h जो है इसमें से लिया है। उसके बाद हमने एक्स एच एक्स इनवर्स को चेक करना है कि ये एच में जाता है कि नहीं। एक्स एच एक्स इनवर्स किस में जाना चाहिए, किसको बिलोंग करना चाहिए, एच को। तो ये एच को, यानी एच हमारा क्या है इधर SL2R। ये SL2R में तभी जाएगा ना जब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट उन्होंने फाइंड आउट किया है। देखें ये डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, एक सेकेंड, इसका डिटर्मिनेंट देखें क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी है, एच जो है ऑलरेडी SL2R में था इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। ये आपस में क्या हो गया 1। अब चूंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, सो दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू SL2R, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो ये बाय नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट ये क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया SL2R। एग्जांपल 6 मैम डिटर्मिनेंट 1 कैसे है? जाके ना आप पिछले सेमेस्टर की ना मैट्रिसेस वाला बुक्स पढ़ना, फिर आपको पता चलेगा। अब इधर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पूछा हुआ है कि एच जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं एस थ्री का।
ये देखें S3 में 6 एलिमेंट है, H में 2 है, इसको हम डायरेक्ट बाय डेफिनेशन कर सकते हैं। इसके लिए नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट नहीं लगाना आपने। ठीक है, आपने देखना है कि S3 के तमाम एलिमेंट्स के साथ जब आप H का कोसेट बनाएंगे लेफ्ट और राइट वो इक्वल आते हैं कि नहीं। इसमें S3 के एलिमेंट पहले आपने सारे लिख लेना कौन कौन से हैं। 1 होता है एक, और क्या होता है 1 2 3, और कौन सा होता है 1 3 2, और 1 2 1 3 2 3। अब तमाम एलिमेंट्स के साथ आपने कोसेट बनाना है। जैसे आप 1 के साथ कोसेट बनाएंगे लेफ्ट राइट वो तो इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के साथ ही। इसको इस तरह से लिखते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। इसके साथ तो लेफ्ट राइट कोसेट बराबर आ जाएगा। 1 2 3 के साथ आप बनाएं, फिर देखें इसकी जो वैल्यू है, ये जो कोसेट बना है वो यही वाला बना है ना, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर तो इक्वल आते जाएं आप सॉल्व करते जाएं तक, अगर दरम्यान में किसी एक स्टेप पर भी इस तरह के दो कोसेट्स जो हैं आपस में अनइक्वल आ जाए, आपने कह देना नॉर्मल नहीं है। अगर इक्वल आते जा रहे हैं तो आपने सारों को चेक करना है, इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह से इस एलिमेंट के साथ कोसेट बनाए हैं, एज को लेफ्ट और राइट देखें इक्वल है। 1 2 के साथ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितने कोसेट आपको बनाने पड़ना है बताएं, एज के कितने कोसेट बनेंगे। मैम 3। 3 मैम 3 बनेंगे। हाँ 3 बनेंगे, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से कर लेना है। अब ये जो है ये मैं इस तरह से करवाऊंगी आपको, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 वाला एक क्वेश्चन था वो पहले कर लेते हैं सॉल्व। बहरहाल ये मैं पहले आपको बता देती हूँ आपने कौन कौन से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें। 7 अभी हम करते हैं, 8 भी कर सकते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन बस कर लें। अब हम 7 देखते हैं। 7 क्या है ज़रा स्टडी करें कि इफ़ एज हैज़ इंडेक्स 2 इन जी। एज क्या है, जी का एक सब ग्रुप है और उसका इंडेक्स 2 है। इंडेक्स 2 का मतलब उसके 2 कोसेट्स बन रहे हैं जी में सिर्फ। यानी उसके अगर राइट कोसेट बनाए फिर भी 2 बनते हैं, लेफ्ट कोसेट बनाए फिर भी 2 बनते हैं। तो आपने क्या शो करना है कि ऐसा सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होता है। अब आगे ये जो है ये वाला जो है रिजल्ट, ये वाला थ्योरम पहले इसे इसको रेफर किया जाएगा, ये यूज़ होगा ये चैप्टर 24 25 में भी, और इधर आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। तो एज जो है ये क्या है, सब ग्रुप है जी का, और एज का जो जी में इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ एज इन जी क्या है 2 है। दैट इज एज हैज़ 2 distinct right cosets and 2 distinct, अगर राइट कोसेट बनाएंगे वो भी 2 बनेंगे। इसी तरह से 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। अब जो टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट हैं वो कौन कौन से हैं, लेफ्ट। एक तो आपको पता है आइडेंटिटी के साथ बनता है, एक तो ये वाला कोसेट होता है एज अपना खुद ही। दूसरा हम कह लेते हैं लेट एज एंड एज बी, ये क्या है हमारे लेफ्ट कोसेट है, 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट है आपस में, यानी कि ये इक्वल नहीं है। इसी तरह से ए जो है किसका एलिमेंट होगा फिर, जी का। इसी तरह से एच और एच ये भी डिस्टिंक्ट होंगे। एच एंड एच आर आल्सो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। ठीक है, अब आपको कोसेट्स की प्रॉपर्टी पता है कि कोसेट्स की यूनियन लेने से क्या आ जाता है, जी आ जाता है। लेफ्ट कोसेट्स की यूनियन लें या
तमाम राइट कोसेट्स की यूनियन लें, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्योंकि दो ही कोसेट बन रहे हैं, इट मीन्स जी के एलिमेंट हाफ इसमें होंगे, हाफ इसमें होंगे। तो इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो आपको पता है एज तो, और ये कैसी यूनियन है, इट इज़ अ डिसजॉइंट यूनियन। ऐसी यूनियन को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट यूनियन, यानी कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, ये जो है ये डिसजॉइंट यूनियन है। इट मीन्स ए एच जो है वो एच ए के इक्वल है फॉर ऑल ए इन जी। दिस implies H is a normal subgroup of G। हमने क्या शो कर दिया कि नॉर्मल है। ये अपने रिजल्ट हम बार बार यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में भी यूज़ होगा, जिस भी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होगा उसमें हम इसका रेफरेंस दे देंगे इस थ्योरम का। नेट पे भी इसके प्रूफ्स पड़े हुए हैं, आप ज़्यादा अच्छी वर्डिंग देखना चाह रहे हैं, आपने ये फॉलो नहीं किया तो वहाँ से देखें। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे कहे थे आप सॉल्व कर लें, फिर हम अगला लेक्चर उसके बाद फिर देखते हैं।